Hello friends, welcome to Concept Education and today we are going to see the keyboard shortcuts, the most important keyboard shortcuts. अगर आप कोई कंप्यूटर के स्टूडेंट हो या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो कंप्यूटर साइंस में या फिर आप कोई कंप्यूटर के टीचर हो, अगर आप डेली लाइफ में कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. So we will start and discuss about how to open the taskbar applications without the use of mouse. Without mouse हम taskbar पे जो भी applications present है जैसे कि notepad है या फिर chrome है या फिर जो भी applications present है taskbar पे, वो अगर हमें open करने हैं तो हम simply उस पर डबल क्लिक करते हैं या फिर उस पर क्लिक करते हैं और वो open हो जाता है. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है या फिर आपका माउस ख़राब है या फिर आपको अगर किसी ने बोला कि विदाउट माउस आप टास्क बार पे जो भी एप्लीकेशन है वो ओपन करके दिखाओ, तो इसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस नंबर कीज. फॉर एग्जांपल आपके लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में टास्क बार पे जो भी एप्लीकेशंस प्रेजेंट है, हमें बस वो एप्लीकेशंस कौन से नंबर पे प्रेजेंट है उससे हम वो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं. जैसे कि फाइल एक्सप्लोरर फर्स्ट नंबर पे प्रेजेंट है, फिर सेकंड नंबर पे नोटपैड प्रेजेंट है और अगर हमें क्रोम ओपन करना है तो वो फिफ्थ नंबर पे है. तो हमें बस विंडोज़ की और नंबर की प्रेस करना है. जैसे अगर हमें क्रोम ओपन करना है तो विंडोज़ एंड फिफ्थ की, तो इससे हम क्रोम ओपन कर सकते हैं. अगर हमें नोटपैड ओपन करना है, नोटपैड सेकंड नंबर पे है तो हम प्रेस करेंगे विंडोज़ एंड सेकंड नंबर की, इससे नोटपैड ओपन हो जाएगा. सो सिंपली हम वो एप्लीकेशन आपके लैपटॉप के टास्क बार पे कौन से नंबर पे प्रेजेंट है वो नंबर और विंडोज़ की, ऐसे ये दो कॉम्बिनेशन से हम वो एप्लीकेशन ओपन कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस डी. लैपटॉप में जितने भी विंडोज़ ओपन है उन सब विंडोज़ को मिनिमाइज़ करके सीधे डेस्कटॉप पे आने के लिए विंडोज़ प्लस डी कर सकते हैं. इसे याद करना भी बिल्कुल आसान है. डी फॉर डेस्कटॉप ऐसे भी हम याद कर सकते हैं. अगर हम कुछ काम कर रहे हैं और बहुत सारे विंडोज़ ओपन है हमारे लैपटॉप पे और किसी ने बोला स्क्रीन प्रेजेंट करो या फिर हमें सब विंडोज़ मिनिमाइज़ करने हैं, तो हम मिनिमाइज़ का आइकॉन प्रेस करके एक एक विंडो मिनिमाइज़ करते जाते हैं. इसमें बहुत सारा टाइम चला जाता है. अगर आपके लैपटॉप पे बहुत सारे विंडोज़ ओपन है और आपको डेस्कटॉप पे आना है तो हम उसके लिए विंडोज़ प्लस डी यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt F4. इसे हम यूज़ करते हैं लैपटॉप को बंद करने के लिए, शट डाउन करने के लिए. हम नॉर्मली लैपटॉप शट डाउन करने के लिए स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे जाके हम शट डाउन करते हैं या फिर हम विंडोज़ के आइकॉन पे राइट क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से हम शट डाउन करते हैं. लेकिन अगर हमें बिना माउस के इस्तेमाल से फास्ट शट डाउन करना है तो उसके लिए बस हमें अपने कीबोर्ड पे प्रेस करना है Alt और F4. Alt F4 प्रेस करने से हमारे पास शट डाउन का ऑप्शन आ जाता है. फिर उसके बाद हमें सिर्फ ओके पे प्रेस करना है या फिर एंटर की प्रेस करनी है, उससे हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस एल. इसे हम यूज़ करते हैं लैपटॉप की स्क्रीन लॉक करने के लिए. अब आप बोलेंगे लॉक कैसे करते हैं, तो हम जनरली हमारा काम ख़त्म होने के बाद हमारा लैपटॉप शट डाउन कर देते हैं या फिर हमें अगर कोई बीच में काम आ गया या फिर ब्रेक है या फिर हमें अपना लैपटॉप एक जगह पे छोड़ के किसी दूसरी जगह पे जाना पड़ रहा है 5-10 मिनट के लिए, तो उसके लिए हम अपने लैपटॉप पे जो भी काम कर रहे होते हैं हमें वो सब सेव करके क्लोज करके फिर लैपटॉप शट डाउन करके जाना पड़ता है. लेकिन इतना सब करने से अच्छा है कि हम डायरेक्टली लैपटॉप की स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं. उसके लिए हम यूज़ करते हैं विंडोज़ प्लस एल. विंडोज़ प्लस एल प्रेस करने से हमारे लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो लॉक हो जाएगी. फिर उसके बाद हम जब चाहे तब एंटर की प्रेस करके अपना पासवर्ड डाल के लैपटॉप चालू कर सकते हैं. तो इसके लिए हमें जितने भी टास्क हमारे ओपन थे वो सब क्लोज करके शट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है और फिर से वापस आके वो सारे टास्क फिर से ओपन करने की भी ज़रूरत नहीं है. इससे हमारा टाइम भी सेव हो जाता है. नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज़ प्लस आई. अगर हमें हमारे लैपटॉप की सेटिंग्स ओपन करनी है जैसे कि ब्राइटनेस बढ़ानी है या फिर वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है या अपने लैपटॉप को वाईफाई या फिर नेट कनेक्ट करना है, उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे जो भी आइकॉन्स है उसमें जाते हैं और यहाँ से कनेक्ट करते हैं. लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सेटिंग्स पे जाना है तो हम विंडोज़ प्लस आई प्रेस करते हैं. विंडोज़ प्लस आई प्रेस करने से यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन ओपन हो जाता है.
फिर इसके बाद हम अप या डाउन एरो की से ये सेटिंग्स एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस ई। अगर आपको फाइल एक्सप्लोरर ओपन करना है तो उसके लिए हम शॉर्टकट की यूज़ करेंगे विंडोज प्लस ई। इससे हमारा फाइल एक्सप्लोरर ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन। इसे हम यूज़ करते हैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए। अगर हमारे स्क्रीन पे कुछ वेबसाइट है या फिर वो हम कंटेंट डाउनलोड नहीं कर सकते या फिर हमें वो सेव करना है तो उसके लिए हम सिंपली विंडोज एंड प्रिंट स्क्रीन करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन हम यूज करते हैं न्यू विंडो ओपन करने के लिए। सिंपली कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए कंट्रोल एंड एन। इससे जो है न्यू विंडो ओपन हो जाएगी। इससे हम जितने चाहे उतने न्यू विंडोज ओपन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट शॉर्टकट की है Alt F4। Alt F4 हम दो जगह पे यूज कर सकते हैं। अगर हम सीधे डेस्कटॉप पे हैं तो हम वहाँ से Alt F4 करेंगे तो हमें टर्न ऑफ या फिर शट डाउन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। और अगर हमारे लैपटॉप के स्क्रीन पे बहुत सारे विंडोज ओपन है और फिर हम Alt F4 करेंगे तो उससे वो विंडोज 1 बाय 1 क्लोज हो जाएंगे। सिंपली आपको प्रेस करना है Alt और F4। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल T। हमें न्यू टैब जब ओपन करना होता है तो हम प्लस पे क्लिक करते हैं और न्यू टैब ओपन हो जाता है। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की यूज करके न्यू टैब ओपन करना है तो हम सिंपली प्रेस करेंगे कंट्रोल और टी। इससे न्यू टैब ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल और एच। अगर हमें ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट करनी है तो हम यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाते हैं और यहाँ से हिस्ट्री पे जाके हिस्ट्री डिलीट करते हैं। लेकिन ये ऑप्शन कीबोर्ड की से भी हम ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रेस करना है कंट्रोल एंड एच। इससे जो है हिस्ट्री ओपन हो जाएगी। और अगर आपको डायरेक्टली हिस्ट्री डिलीट करनी है तो उसके लिए भी एक शॉर्टकट की है। वो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट। तो आपको सिंपली प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंड डिलीट। इससे डायरेक्ट हिस्ट्री डिलीट करने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। आपको सिर्फ क्लियर डेटा पे क्लिक करना है। उससे आपके ब्राउजर का डेटा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट शॉर्टकट की है इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के लिए। उसके लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड एन। इससे इनकॉग्निटो की विंडो ओपन हो जाएगी। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड जी। इसे हम यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर में हमने जितने भी डाउनलोड किए हैं फोटोज है या फिर कोई पीडीएफ है या फिर जो भी आपने डाउनलोड किया है वो अगर हमें ओपन करना है तो हम उसके लिए 3 डॉट्स पे जाते हैं और यहाँ से डाउनलोड्स पे क्लिक करके वहाँ से हम देख लेते हैं। लेकिन अगर हमें शॉर्टकट की का यूज करके हमने जो भी डाउनलोड किया है वो देखना है तो हम उसके लिए यूज करेंगे कंट्रोल एंड जे। इससे हमने जो भी डाउनलोड किया है वो हम देख सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल एंड डी। हम कंट्रोल एंड डी यूज करते हैं यूआरएल बुकमार्क करने के लिए। हम यहाँ पे स्टार पे क्लिक करके भी वो यूआरएल बुकमार्क कर सकते हैं। और कंट्रोल एंड डी यूज करके भी हम वो पेज बुकमार्क कर सकते हैं। तो सिर्फ आपको उसके बाद डन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट एंड टी। बहुत बार ऐसे होता है कि हम जल्दी जल्दी में टैब्स क्लोज कर देते हैं। फिर उसमें हमारे इंपॉर्टेंट टैब्स भी क्लोज हो जाते हैं जिस पे हम वर्क कर रहे होते हैं। तो वो क्लोज किए हुए रिसेंट टैब्स ओपन करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट एंड टी। इससे जो है हमारे जितने भी टैब्स क्लोज किए हैं वो ओपन हो जाएंगे। नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज कंट्रोल एंड डी। इसे हम यूज करते हैं वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन करने के लिए। अगर हमारे डेस्कटॉप पे बहुत सारे एप्लीकेशंस ओपन हैं और आपको फ्रेश स्क्रीन पे हम अपना न्यू टास्क ओपन करना है तो इसके लिए हम वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन कर सकते हैं विंडोज कंट्रोल और डी प्रेस करके। नेक्स्ट शॉर्टकट की है हमने जो वर्चुअल डेस्कटॉप ओपन किया था उसे क्लोज करने के लिए। तो वर्चुअल डेस्कटॉप क्लोज करने के लिए हम यूज करेंगे विंडोज कंट्रोल एंड F4। इससे वर्चुअल डेस्कटॉप जो हमने ओपन किया था वो क्लोज हो जाएगा।
नेक्स्ट शॉर्टकट की है विंडोज एंड लेफ्ट राइट एरो कीज। इसे हम यूज करते हैं स्क्रीन स्प्लिट करने के लिए। बहुत बार ऐसे होता है कि हमें साइमल्टेनियसली 2 स्क्रीन पे काम करना होता है, जैसे कि अगर हमें एक स्क्रीन पे कुछ देखना है और दूसरे स्क्रीन पे वो इंफॉर्मेशन यूज कर लिए। एक स्क्रीन को लेफ्ट में ओपन करना है तो हम यूज करेंगे विंडोज प्लस लेफ्ट एरो की। दूसरी स्क्रीन को राइट में ओपन करना है तो हम यूज करेंगे विंडोज प्लस राइट एरो की। इससे जो है हमारे 2 टैब्स भी ओपन रहेंगे और हम साइमल्टेनियसली वर्क भी कर सकते हैं। नेक्स्ट शॉर्टकट कीज है जो जनरली सबको पता होते हैं, लेकिन मैं एक बार वो भी बता देती हूँ। Ctrl+C हम यूज करते हैं किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए। फिर Ctrl+V हम यूज करते हैं वो जो हमने कॉपी किया था वो टेक्स्ट पेस्ट करने के लिए। Ctrl+S हम यूज करते हैं फाइल या फिर जो भी हम काम कर रहे हैं वो सेव करने के लिए। Ctrl+Z हम यूज करते हैं अनडू के लिए। उससे पहले जो भी हमने परफॉर्म किया था वो अगर हमें चाहिए तो हम अनडू करते हैं, और फिर से रीडू करने के लिए हम Ctrl+Y यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट कीज अवेलेबल है। ये वीडियो अभी बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बाकी के शॉर्टकट कीज। थैंक यू।